जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। भारत और रूस के बीच दोस्ती की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है और इस बार भारत को यह साबित करना है कि हम नाटो के साथ खड़े रहेंगे या फिर रूस के साथ। आज भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर बार सवाल करते हैं कि आखिर रूस ने भारत के लिए क्या किया है। उनका मानना है कि अगर रूस भारत के दुश्मन चीन के साथ खड़ा हो गया है तो फिर भारत नाटो में शामिल क्यों नहीं हो रहा। इस तरह के सवाल कई दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, लेकिन ऐसे लोगों को 2 दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की धरती पर खड़ा होकर एक ऐसा जवाब दिया है जो दोबारा कभी नाटो में शामिल होने का नाम तक नहीं लेंगे। आखिर भारत के लोग रूस के एहसान को कैसे भूल सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। चाहे युद्ध का मैदान हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच, रूस हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहा। वह खुद भूखे सोया है लेकिन भारत के पेट में कभी रोटी की कमी नहीं होने दी। 1971 युद्ध के दौरान कई घंटे तक रूसी सैनिक समुद्र में भूखे प्यासे खड़े रहे ताकि भारत की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दोस्ती की मिसाल अगर कहीं देखनी हो तो वो रूस और भारत के रिश्तों में दिखाई देती है। यह वो रिश्ता है जो न समय से टूटा है और न ही तूफानों से हिला है। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर फिर भी ऐसे लोग नाटो में शामिल होने की बात करते हैं, उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि रूस भारत के लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक अमूल्य वरदान है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने भारत को सुरक्षित रखने के लिए कई देशों के टुकड़े कर दिए हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान का नाम जानते हैं, बाकी देश का नाम किसी और वीडियो में डिस्कस कर देंगे। आप में से कई लोग यह भी सोचते हैं कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, इसलिए हमें जल्दी से अमेरिका से हाथ मिला लेना चाहिए और नाटो में शामिल हो जाना चाहिए, नहीं तो चीन हमारा अरुणाचल ले लेगा। लेकिन चीन समझदार हो चुका है, उसे पता है कि अरुणाचल ले जाएंगे तो बीजिंग हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि यह 1962 नहीं है बाबू। भारत का अग्नि बीजिंग में इतना आग लगाएगा कि दुनिया हिरोशिमा को भूल जाएगी। लेकिन भारत के लोग इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रूस के बारे में क्या सोचते हैं। अगर भारत नाटो में शामिल होगा तो क्या रूस नाराज नहीं होगा? क्या हम दगाबाज अमेरिका के लिए अपने दोस्त रूस को भूल जाए? अरे याद करो, जब पूरी दुनिया ने संकट में आंखें फेर ली तब रूस ने भारत को अपनी ताकत और तकनीक से संभल दिया। चाहे सैन्य शक्ति की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन की, रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। यह रिश्ता सिर्फ सहयोग का नहीं बल्कि उस विश्वास का है जो 2 महाशक्तियों को अडिग बनाता है। भारत के लिए रूस एक कूटनीतिक और सैन्य सुरक्षा कवच है जो अटूट है। और आप जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि आप नाटो में शामिल हो गए लेकिन वहां एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप नाटो से बाहर निकलना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सारे नाटो देश आपके ऊपर ठीक वैसे ही हमला करेंगे जैसे आज वे गाजा, लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, वियतनाम पर करते आए हैं। आइए आज मैं अमेरिका के सारे काले राज खोलता हूं जिसके कारण वे भारत को नाटो में घसीटना चाहता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, नाटो चीन को काउंटर करने के लिए नहीं बल्कि सोवियत रूस को काउंटर करने के लिए बना था। ऐसे में अगर आप नाटो में शामिल होने की बात भी करोगे तो बाय डिफॉल्ट रूस आपका दुश्मन हो जाएगा। इसके बाद रूस और चीन बेहद करीब आ जाएंगे। यह तो एक सिंपल कॉमन सेंस है, बिल्कुल बेसिक जियोपॉलिटिक्स है, जिसे देखकर एक बच्चा भी कह सकता है कि भारत को नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाटो में शामिल होना भारत के लिए जान का खतरा है। 50 साल का समीकरण बिगड़ जाएगा और रूस हमसे दूर चला जाएगा। अब जरा कॉमन सेंस लगाकर देखिए कि आखिर फ्रांस जैसे देश नाटो क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वे नाटो की हरकतों से परेशान हो चुके हैं। बिना मतलब युद्ध में घसीटे जा रहे हैं, जिस युद्ध में उनका कोई लेना देना ही नहीं है। वहां भी वे बंदूक लेकर पहुंच जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका उन्हें भड़का रहा है। भारत को नाटो में शामिल करने के लिए अमेरिका पिछले कई सालों से ब्लैक मैजिक कर रहा है और उसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण यह है कि वह भारत को फंसाकर चीन के खिलाफ मजबूत संगठन बनाना चाहता है। जी हां, अमेरिका चाहता है कि भारत नाटो में शामिल हो क्योंकि एशिया में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। एशिया में भारत के अलावा चीन को रोकने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। भारत की भौगोलिक स्थिति और उसकी सैन्य क्षमता चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में जोरदार मदद कर सकती है। दूसरा कारण है कि वह भारत को फंसाकर रूस को कमजोर करना चाहता है। अमेरिका एक नंबर का मतलबी देश है जो उसकी चाल को नहीं समझेगा। वह कुछ डॉलर की लालच में अमेरिका की गोदी में बैठने को तैयार हो जाएंगे।
उसके बाद अमेरिका उनका जीवन भर शोषण करता रहेगा और फिर वे उसकी गोदी से भाग भी नहीं पाएंगे। जबकि भारत लंबे समय से रूस का दोस्त रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा और व्यापारिक संबंध है और अमेरिका का प्रमुख लक्ष्य है इस दोस्ती और संबंधों को तोड़ा जाए। अब आप मुझे बताइए, अमेरिका के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं या फिर अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया में हमेशा स्वतंत्र बना रहना चाहते हैं? अगर भारत नाटो का हिस्सा बनता है तो रूस को यह डर रहेगा कि भारत पश्चिमी देशों के साथ मिलकर उसकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। रूस और नाटो के बीच पहले से ही तनाव है और भारत का नाटो में शामिल होना रूस के लिए सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा देगा। अगर भारत नाटो में शामिल होता है तो रूस का झुकाव और अधिक चीन की तरफ हो सकता है। भारत और चीन के बीच पहले से ही सीमा विवाद और तनाव है। रूस को यह महसूस होगा कि अगर भारत नाटो के साथ है तो उसे चीन के साथ मजबूत संबंध बनाने की जरूरत है ताकि वह खुद को पश्चिमी गठबंधन के खिलाफ सुरक्षित रख सके। ऐसे में चीन, पाकिस्तान, तालिबान, रूस और बांग्लादेश यह सब एकजुट होकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर सकते हैं। आप सभी को खबर पता चल गई होगी कि इस वक्त जापान के नए प्रधानमंत्री आए हैं। उनका कहना है कि हम चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए एक एशियाई नाटो बनाएंगे। लेकिन जब पत्रकारों ने अमेरिका में विदेश मंत्री जयशंकर से सवाल पूछा कि क्या आप भी इस नए एशियाई नाटो में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वह उनका पर्सनल मामला है। इसे सुनकर मैं कह सकता हूं कि विदेश मंत्री ने एकदम जोरदार, धमाकेदार और विस्फोटक बयान दिया है। उन्होंने अमेरिका में खड़ा होकर यह बयान देकर अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं और बता दिया है कि भारत 1947 में आजाद हो चुका है, हम दोबारा गुलाम बनने नहीं जा रहे। जो लोग नाटो में शामिल होने के लिए बार बार मैसेज करते हैं वे कान खोलकर सुन ले कि भारत अपने स्वतंत्र और तटस्थ विदेश नीति के लिए जाना जाता है और इसे बरकरार रखने के लिए हमें दुनिया से टकराना आना चाहिए, ना कि अमेरिका जैसे धोखेबाज देशों के आगे झुकना, जो कि सिर्फ अपने फायदे के लिए दुनिया को आपस में लड़ाते हैं और सत्ता परिवर्तन करते हैं और फिर बाद में लोकतंत्र का ड्रामा करते हैं। भारत नहीं चाहता कि वह किसी भी एक गुट का हिस्सा बने और उसकी नीतियों पर अन्य देशों का प्रभाव हो। भारत को कभी कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। भारत एक शेर है जिसके अभी तक दांत टूटे नहीं हैं। नाटो में शामिल होने से भारत को अपने फैसले लेने में बाधाएं आ सकती है और उसे पश्चिमी देशों के साथ हमेशा रहना पड़ेगा, जो उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप पश्चिमी देशों के पीछे पीछे चलना चाहते हैं या फिर शेर की तरह रूस के साथ दोस्ती निभाना चाहते हैं, दुनिया में अपना स्वतंत्र विदेश नीति स्थापित करना चाहते हैं। इतना साफ हो चुका है, अगर आप किसी ग्रुप में शामिल होंगे और अगर आप कमजोर हो तो फिर दुनिया आपको यूक्रेन बना देगी, गाजा बना देगी या ईरान बना देगी। बाकी सभी खड़े होकर तमाशा देखेंगे और यूनाइटेड नेशन बीन बजाएगा। लेकिन अगर आपने स्वतंत्र रहने का फैसला कर लिया तो फिर आप हमेशा शेर की तरह दहाड़ सकते हैं और चीते की तरह पंजे मार सकते हैं। अब आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि नाटो में शामिल होने के बाद भारत को चूहा बनकर रहना चाहिए या फिर खुले आसमान में शेर की तरह दहाड़ मारनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में या सजेशन बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।